सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ, आपको भी मेरा नमस्कार। खुश हो। आज हमने एक प्रण लिया है कि आज हम आपसे कुछ भी नहीं मांगने वाले। ये हमें बाद में पता चलेगा। श्रोता भी इस बात से बिल्कुल इसके गवाह हैं कि बताएंगे कि इसने कुछ मांगा कि नहीं मांगा, क्या किया क्या नहीं किया, ये सब बाद में पता चलेगा। और इसके पीछे भी कोई बड़ी लंबी चौड़ी वजह होगी, हमें भी पता है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं, जो मांगोगी दे देंगे। भाई क्या मांगोगी ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा तो बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन आप हमें इस तरह से उकसा रही है। हम अपने प्रण पे कायम हैं कि हम कुछ भी नहीं मांगेंगे आज। हाँ, हम देखते हैं कितनी देर रहती हो। जी चलो कोई बात नहीं, हमारे श्रोता तो कुछ मांग रहे हैं ना इस वक्त की बता दिया जाए कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या लेकर हाजिर हैं। बिल्कुल। सखी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं वीरांगना तारा रानी श्रीवास्तव की, और नाम में क्या रखा है। तो उसकी चटनी बता देंगे। नाम की चटनी? उसकी चटनी उसकी चटनी तो नहीं बता सकते। जी हाँ, नाम में रखा है नारियल के व्यंजन हम बताएंगे। इसमें नाम में क्या क्या रखा है ये हम बताने वाले हैं। जी हाँ, देखा बताना पड़ा ना कि नारियल के व्यंजन। और चटनी इसलिए कहा क्योंकि हमारे एक साथी ने लिखकर भेज दिया है नारियल की चटनी। वाह, तो नारियल है तो नारियल की चटनी बनना तो मतलब बनता है ना। चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनेगी। नाम में क्या रखा है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके क्या क्या आयाम है इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। जी, उनको हम नमन करते हैं। और हमारे नमन के साथ साथ हमारे साथियों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। उनका कहना है, हमारे साथियों ने लिख भेजा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी एवं विनम्रता के प्रतीक थे। वे सच्चे देशभक्त थे। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तो देश में खाद्य संकट गंभीर स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान शास्त्री जी ने लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की, और वो स्वयं और उनका परिवार भी एक वक्त का ही भोजन ग्रहण करते थे। और ये प्रण ऐसा था कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको हम जानते हैं जी, जो अभी भी उस व्रत को लेकर चल रहे हैं और उस संकल्प पर कायम हैं। तो इस तरीके का क्या संकल्प हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। और प्रतिभा के बारे में अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रतिभा के बहुत धनी थे। पढ़ाई में भी शास्त्री जी हमेशा आगे रहे। ननिहाल में ही शास्त्री जी ने प्राथमिक पढ़ाई की। वहां पर स्कूल जाने के लिए शास्त्री जी गंगा नदी तैर कर पार करके स्कूल जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ये भी हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। जी, और आगे कहते हैं हमारे एक और साथी कि बात चाहे राष्ट्र रक्षा की हो या राष्ट्रीय स्वाभिमान की, भारतवर्ष के इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान ध्रुव तारे के समान अटल और अविचल है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आपको सादर नमन। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जब भी बात आती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था, तो ये नारा याद आ जाता है, जय जवान जय किसान। यानी कि किसानों के महत्व को, जाहिर है कि वो जिस आते थे परिवार से, वो समझते थे। हालांकि समझते लोग बहुत हैं और उस परिवार से आते हैं, लेकिन उसके महत्व को उन्होंने बाद तक समझा। और स्वतंत्रता संग्राम में 17 साल की उम्र से ही जुड़ गए और जेल भी गए थे। जी, एक विनम्र और सादगी पसंद व्यक्तित्व के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि जब भी वो कोई भी बात, जैसे कि अब खाना छोड़ने की बात हुई, तो वो न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि खुद भी करके दिखा रहे हैं। तो अगर आप कोई बात किसी से करने के लिए कहते हैं और आप खुद भी उस पर अमल करते हैं तो उस बात का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और उन्होंने मतलब बिल्कुल प्रतिमूर्ति थे, जो भी कहते थे। और सादगी की तो सच बात है कि जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि कितने सादे ढंग से रहते थे। प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनके में मतलब कोई भी लोभ नहीं था, लालच नहीं था जी। और ऐसा भी है, मतलब इतिहास गवाह है कि एक बार जब रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना जब हुई तो उन्होंने स्वयं अपनी मौलिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी शख्सियत को याद करने का आज दिन है, क्योंकि आज 11 जनवरी के दिन ही 1966 में उनका निधन हुआ था जी। ऐसा लगता है कि क्या क्या चीजें कर दी है हमसे पहले जो लोग थे, जो उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जिया, किस तरह से लोगों को उन्होंने प्रभावित किया और लोगों के लिए जिए, और लोगों के लिए ही उन्होंने अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। और मतलब बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां हम जाते हैं, जहां उनकी यादें हैं। तो यहाँ पर हम ज़रूर गुजारिश करेंगे नेहा बिटिया कि वहाँ पर जाकर थोड़ा सा ये सेल्फी आदि लेना या बहुत बातें करना ना करें, बल्कि उनकी याद में रहें तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको खुद भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि हम
उनको जी रहे हैं या उनसे जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस कीजिए, न कि आप अपने में ही उसी तरीके से जाएं जैसे कि कहीं कोई बहुत घूमने की वैसी जगहों पर आप जाते हैं आमतौर पर। तो थोड़ा ऐसी जगह पर जाएं तो उसी विनम्रता के भाव से रहें, उसी कृतज्ञता के भाव से रहें कि हाँ, इनका बहुत सारा हमारे ऊपर एहसान है, हमारे देश पर है ना। तो बल्कि कहीं भी हम जब घूमने भी जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा सेल्फी में या सिर्फ फोटोज के चक्कर में हम कई बार रह जाते हैं कि यहाँ से अच्छी आ रही, वहां से अच्छी आ रही, और जो चीजें हम देखने गए होते हैं उन्हें नहीं देखते हैं। ताजमहल देखने भी गए हैं तो ताजमहल नहीं देखेंगे, फोटोज में हम फिर बाद में घर में आके फोटोज में देखते हैं। जी हाँ। तो उससे अच्छा हम वहां देख सकते हैं। और हाँ, फोटो तो लेनी ही चाहिए, यादगार के तौर पर हम लेकर आए, लेकिन पहले आराम से देख तो लें। अब यादगार की तुमने बात की तो लोगों का नाम याद रह जाता है, उनका काम याद रह जाता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हमें खुद जैसे अपना नाम नहीं पसंद आता है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचिएगा आप लोग। और होता है कि अक्सर हमें अपना नाम नहीं पसंद आता, तो अब आप सोचते हैं कि घर में पूछते हैं ना घूम घूम के, किसने रखा था मेरा नाम। तो भाई हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपका नाम किसने रखा था, और क्या आप उनसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। ये भी बताइए, क्योंकि बहुत से लोग उनसे ही नाराज हो जाते हैं कि आपने हमारा नाम ये क्यों रख दिया, ये नाम तो जगह जगह मौजूद है। तो या कुछ और रखते नाम। तो इस तरह से बताइए कि नाम से जुड़ी आपकी कौन सी याद है, कौन सी बात है, और अभी भी आपकी कौन सी उससे भावनाएं जुड़ी हैं, आप क्या चाहते हैं, या अभी आपका नाम कुछ और है तो आप क्या बदल कर रखना चाहते हैं, अगर आपको बदलने का मौका मिल जाए तो। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो इस पर तो हम भी विचार करना चाहेंगे। सोचो, तुम भी सोच के बताना। लेकिन एक नाम जो हमें याद आ रहा है वो है वीरांगना तारा रानी श्रीवास्तव का, जिन्होंने अपना नाम इस तरह से हमारे जहन में कायम कर दिया है या दर्ज कर दिया है कि जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा काम उन्होंने कर दिखाया। और आज इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि आपके भी, जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी दर्ज कर ले। क्योंकि वैसे आमतौर पर नेहा बिटिया कहते हैं ना कि आज की नारी सशक्त हो गई है, और ये सच भी है कि बहुत सारी जगहों पर जहां पर हम नहीं गए थे वहां पर भी काम करने लगे। और लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे ना कि नारियां पहले भी कमजोर नहीं थी और आज भी नहीं है। जब जब उन्होंने अपने महत्व को पहचाना और साहस का परिचय दिया, तब तक उनका लोहा माना ही गया है। और एक महिला आमतौर पर खुद को अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए ही कमजोर पाती है ना। जब भी किसी अपनों की बातें आती हैं तो वो खुद को कमजोर पाती कि उनके लिए उन्हें कुछ करना है। जब भी वो अपने प्रिय व्यक्तियों को किसी तकलीफ में देखती है तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाती है। और अगर दृढ़ता की हम बात करें तो इतिहास गवाह है बुआ जी कि जब जब महिलाओं ने अपने दृढ़ता का परिचय दिया है तब तब वो अमर हो गई हैं। और इस बारे में हम सोच सकते हैं कि 1942 के दौर में जब वीरांगना तारा रानी श्रीवास्तव ने देश प्रेम के लिए अपने पति को अपने सामने शहीद होते देखकर भी देश प्रेम के अपने लक्ष्य की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए रखा, तो क्या उनकी भावनाएं रही होंगी उस वक्त। बहुत बड़ी बात है कि मतलब उस जज्बे को उन्होंने कम नहीं होने दिया। और ये जो जज्बा है जो उन्होंने दिखाया, अभी आगे हम थोड़ा विस्तार में बताएंगे, लेकिन ये बात जो है वो उनके पति स्वतंत्रता सेनानी फूलेंद्र बाबू से ही उनको मिली थी जी। और बिहार में पटना के गांव सारण में जन्मी तारा रानी श्रीवास्तव की शादी कम उम्र में हो गई थी फूलेंद्र बाबू से, और पति के सानिध्य में ही देश प्रेम का जो है वो जज्बा उनमें जागा और उन्होंने पति से ही देश प्रेम का पाठ भी पढ़ा। बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर था जब महिलाओं को घर की चारदीवारी में बंद रखना ज्यादा उचित समझा जाता था। लेकिन ऐसे समय में तारा रानी अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया करती थी। देश प्रेम की भावना उनके मन में पहले से थी, और जब पति का साथ उन्हें मिला तो उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना थी और वो जो कुछ किया करते थे उससे इनकी भावनाओं को भी बल मिलने लगा। और न सिर्फ वो आंदोलन में हिस्सा लेती थी बल्कि अन्य कई महिलाओं को इससे जुड़ने का वो संदेश भी दिया करती थी। अच्छा, उस समय ये बात हर बार जब हम सखी विशेष की बात करते हैं तो नेहा ये सामने आती ही है कि जो बहनें हमारी जुड़ी तो जुड़ी, उनके जुड़ने से ये फायदा हुआ कि जो और स्त्री शक्ति थी वो भी आगे आई और उनको एक हौसला मिला, एक नेतृत्व मिला, तो उनका भी पूरा संबल जो है सेनानियों को मिला। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इस तरह से हमारी बहुत सारी वीरांगनाएं सामने आई। और तारा रानी श्रीवास्तव की हम बात कर रहे हैं तो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की वो सक्रिय सदस्य थी। 12 अगस्त 1942 के दिन तारा रानी अपने पति फूलेंद्र बाबू के साथ सिवान थाने की ओर जब वो निकल रहे थे, उनका लक्ष्य था कि थाने में तिरंगा फहराना है। तारा रानी के नेतृत्व में इसी जोश से भरा एक जन सैलाब भी था और इस हंगामे के बीच ब्रिटिश पुलिस ने सभी पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बिल्कुल, लेकिन लाठियां खाते हुए भी सब आगे बढ़ते जा रहे थे और जब ये देखा ब्रिटिश पुलिस ने तो उन्होंने सभी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इसी हमले में तारा रानी के पति फूलेंदु बाबू घायल हो गए। तारा रानी दौड़कर उनके पास आई और घाव पर उनकी पट्टी बांधी, लेकिन फिर वो रुकी नहीं, उठी
उठ के वो तिरंगा हाथ में ली और आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें तिरंगा लहराना था और उन्होंने तिरंगा लहराया। जब वो वापस लौटी तब फूलेंदु बाबू शहीद हो चुके थे, लेकिन तारा रानी श्रीवास्तव भी शायद ये बात जानती थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया फूलेंदु बाबू उनसे वही उम्मीद रखते थे और उन्होंने अपनी पति का जो सपना था उसे पूरा किया। तारा रानी ने एक सच्चे मातृभूमि के सेवा का कर्तव्य निभाया और 15 अगस्त 1942 को छपरा में फूलेंदु बाबू की कुर्बानी के लिए एक प्रार्थना सभा रखी गई और तारा रानी 15 अगस्त 1947 तक गांधी जी के आंदोलन का अहम हिस्सा बनी रही। ऐसे हैं हमारे देश की वीरांगनाएं और उन्हें हम नमन करते हैं। तो वंदे मातरम और ये सारी बातें होती हैं। और हमारे देश की बात की जाए या अलग अलग प्रकृति माता की अगर हम बात करें, तो कितनी सारी नई नई चीजें वो हमें देती हैं रोजाना, बहुत ज्यादा। और इसमें जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है वो तो सच बात है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी नारियल की, कि इतनी ऊपर लगता है, बीच में कहीं कोई पत्तियां नहीं होती और उसके बाद रस या कहते हैं नारियल का पानी इतना भरा होता है कि एक बूंद भी उसमें मतलब जगह नहीं होती है जी ना, सांस लेने की भी जिसको कहते हैं ना जगह नहीं होती है। अगर आप जब खोलते हैं कितनी तेज वो फुहारा निकलता है, इतने फोर्स में निकलता है क्योंकि बिल्कुल भरा रहता है। और जैसे कहते हैं ना, इसके लिए एक पहेली भी आती है कि कौन सी ऐसी चीज है कि आप जब प्यास लगे तो पी लें, पानी पी लें, भूख लगे तो खा लें और ठंड लगे तो आपको जला लें। तो भाई उसमें तीनों गुण है, तो वाकई प्रकृति का चमत्कार लगता है भाई हमें तो नारियल। और भी एक चमत्कार के ऊपर से वो सख्त होता है, अंदर से होता है नरम। तो इस तरह से भी बहुत से लोगों को कहा जाता है नारियल की तरह है, ये ऊपर से सख्त रहते हैं पर अंदर से है नरम। हम लोगों को नहीं कहा जाता है, हमें तो बिल्कुल ही नहीं कहा जाता है। लेकिन देखिए फिर भी हमने अब तक अपना वादा निभाया है। हम सोच रहे हैं कि एक बार ये बात बता दी जाए कि अभी तक वादा निभाया गया, कुछ भी नहीं मांगा गया, खाने की चीज तो बिल्कुल ही नहीं मांगी। तुम चटनी बनाओ। तो नारियल की चटनी के बारे में हम बताते हैं। हमारे श्रोताओं ने इसे लिख भेजा है, वो कह रहे हैं कि इसे बनाने के लिए आधा कप भुना चना, आधा कप भुनी हुई मूंगफली, 1 कप ताजा घिसा नारियल, अदरक, 2 हरी मिर्च, 1.5 कप दही, 2 चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 2 करी पत्ते और नमक आदि की जरूरत होगी। 2 करी पत्ते हमें लगता है 2 डाली पूरी वो कह रहे होंगे कि 2 करी पत्तों में तो क्या होगा। हाँ, 2 में कुछ नहीं होगा, मतलब उसको सुरख लें, निकाल लें, 2 डंडी करीब जितना हो। अब एक ब्लेंडर में भुना हुआ चना और मूंगफली डालें, इन्हें मिलाकर गाढ़ा मिश्रण बना लें। अब कद्दूकस किया नारियल, अदरक, हरी मिर्च, नमक और आधा दही डालें, इन्हें ब्लेंड करें। अब इसमें बचा हुआ दही डालकर फिर से इसको चला लें, एक स्मूथ मिक्सचर बना लें। चटनी को बाउल में निकाल लीजिए। तड़के के लिए कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें राई, लाल मिर्च और करी पत्ता डालिए। जब राई चटकने लगे तो इस तड़के को चटनी पर डालें। नारियल की चटनी को थोड़ा सा मिलाएं और डोसा, इडली, उत्पम या वड़े के साथ परोसें, या हम ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ, वही तो हमने कहा कि यही तो हम कह रहे हैं। तो उसके लिए ये सब भी बनाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वापस लौट आओ, केवल चटनी पर रहते हैं अपने जी, है ना। तो इस तरह से, लेकिन एक बहुत ही सरल व्यंजन भी हमारे पास है। हाँ, बताओ कि जैसे नारियल के लड्डू जब बनाने होते हैं तो नारियल के लड्डू बनाने के लिए एक बड़ी विधि भी है जो हम बता सकते हैं बाद में, लेकिन एक सरल विधि है कि जो नारियल का बुरादा आता है बाजार में मिलता है, उसे आप ले लीजिए और कंडेंस मिल्क मिलता है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग तरह से। तो उसे दोनों को आप आपस में मिला लीजिए। अच्छा। और एक अच्छा अनुपात जिससे बन जाए, और इसमें ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं छोटे छोटे कुतर के। और ये सब मिलाने के बाद इनके लड्डू बांध लीजिए और नारियल का बुरादा रखिए और उसमें उन्हें घुमा दीजिए। तो अच्छा नारियल की जो मतलब घुमा दीजिए से मतलब ऐसा नहीं है चारों तरफ लग जाए। हाँ, मतलब लपेटे उसमें, उसको घुमाएं। ऐसा घुमा दे तो हम ऊपर से केवल डिब्बे के ऊपर से भी घुमा सकते हैं। हाँ, नारियल के चावल बनाने की रेसिपी हमें पता चल गई है। तो पहले से तैयार नहीं करके आई थी? तो बनाती नहीं हो? नहीं, हम चटनी ज्यादा बना लेते हैं, फिर नारियल बच नहीं पाता है तो फिर कुछ बनता नहीं है। अरे चलो ठीक है, हमने सिखाया है तो तुम बता ही दो आज। चलो, चावल, अगर नारियल का चावल आपको बनाना है तो इसको बनाने के लिए आपको 1 कप ताजा कसा हुआ नारियल चाहिए। अच्छा। और 1 चम्मच भीगी हुई चना दाल, 1 चम्मच भीगी हुई उड़द दाल, 1 चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 2 करी पत्ते के डंठल, 1 लाल मिर्च, 8 काजू, 2 चम्मच तेल, 1 कप पके हुए चावल और स्वाद के अनुसार नमक डालिए। तो सबसे पहले पैन में हम तेल गरम करेंगे और इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्च, चना दाल, उड़द दाल, ये सब डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो जब ये थोड़ा सुनहरा हो जाए और उसके बाद काजू इसमें डालेंगे क्योंकि वो जल्दी पक जाता है। अब जब ये बन जाता है ये सब, तो बेसिकली हम ये चावल बना नहीं रहे पुलाव की तरह, हम चावल पहले से बना के रखे हुए हैं। अच्छा। ये सिर्फ छोंकना है। तो अब इस पैन में हम पके हुए चावल और उसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ नारियल डालते हैं
और अच्छी तरह से इसको मिलाना है और फिर 2 मिनट के लिए आप थोड़ा पकाइए ताकि वो सब एक रस हो जाए। और इसको पक जाने के बाद आंच आप बंद कर दीजिए और इसको सर्व कर दीजिए। क्या बात है। तो ये टेस्ट आ जाता है लेकिन नारियल का। इसी तरह से अगर आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी में नारियल डालना चाहते हैं तो भी आप नारियल पीस कर, नारियल का जो दूध भी आता है, मगर आप खुद पीस कर अगर बनाते हैं तो वो ये अच्छा होता है। अच्छा होता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो खास तौर से प्रचलित है सूखी लहसुन की चटनी, और इसे लहसुन खोबरा चटनी भी कहा जाता है, तो उसको भी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान है ना। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वो जो गीला वाला नारियल होता है उसी से बनता है, लेकिन ये सूखे नारियल का उपयोग करके इसको बनाते हैं। और इसमें जो है नमक पड़ेगा और उसके संग संग आप लाल मिर्च डालिए, और खासतौर से इसमें लहसुन और लाल मिर्च और सिर्फ नमक डाल के इसको कूट के बना लेते हैं खूब अच्छे से पीस के, तो बहुत अच्छी तीखी चटनी बनती है, तो बहुत स्वादिष्ट होती है। तो इसको आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। लगभग एक तरीके का मसाला है जैसे आप तैयार कर सकते हैं। और ये तीखा इतना होता है कि आप किसी भी चीज थोड़ी सी आप लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा एक, और जिनको तीखा खाने का शौक है उनके लिए तो बहुत अच्छा उन्हें लगता है, वो खाने के साथ उसे लेते हैं और अच्छे से खाते हैं। और जिन्हें नहीं शौक होता वो भी खाते हैं। तो नारियल होता है तो आपको थोड़ा तीखापन कहीं ना कहीं मैच हो जाता है मगर बड़ी मुश्किल से। यानी कि आपका स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा और वहीं जब तीखापन जो है वो परेशान करेगा तो नारियल सपोर्ट करेगा थोड़ा। और फिर अगर आपको ज्यादा तीखा लग रहा है तो आप नारियल के लड्डू खा सकते हैं, एक ब्रेक हो जाएगा। और अब पता नहीं हम नाम लेकर आए हैं कि चटनी लेकर आए हैं। देखिए कार्यक्रम का नाम भी सखी सहेली है, नाम ना होता तो कैसे पता चलता कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने बता दिया कि सखी सहेली कार्यक्रम चल रहा है और नाम में क्या रखा है, इस बारे में बड़ी मजेदार बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं जी। और वो वाकई मतलब जिसको कहते हैं ना कि नाम में कुछ तो रखा है, कुछ तो रखा नहीं, उसके रखने में, उसके बदलने में भी बहुत कुछ रखा है। जैसे कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी दादी माँ हमको और हमारी ताई जी की बेटी जो कि हमारे बराबर ही है, दोनों को साथ में हाथ पकड़कर स्कूल में एडमिशन कराने ले गई। तो एक तो ये इन्होंने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है कि हाथ पकड़कर तब ले जाया जाता तो चलो स्कूल में एडमिशन करा दे। जब नाम लिखने के लिए पूछा गया तब हम दोनों को ज्योति पिंकी के नाम से बुलाया जाता था और उन्होंने ज्योतिमा प्रतिमा करा दिया। अच्छा। नाम अब है ना, जैसे पूछा ना तुमने कि अच्छा, तो मतलब एक तरीके से क्यों भाई ऐसा क्या हुआ। तो ये लिख रही है कि क्योंकि दूसरी ताई जी की जो बेटी थी उसका नाम सुषमा था, तो हमारी बोली दादी कि सबका नाम एक सा होना चाहिए, मतलब आप खत्म होना चाहिए, तो ज्योतिमा और प्रतिमा कर दिया, ज्योति और पिंकी नहीं चलेगा। तो ये जो एकदम इंस्टेंट वाला होता था ना, नाम बदल जाता है। हाँ, ये जो आजकल जो हम लोग बड़े फास्ट फूड खाते हैं, उससे उस जमाने में नाम ऐसे फट से बदल दिए जाते थे। कभी कभी तो क्लास टीचर बदल देते थे, कहते थे नहीं भाई ये तुम्हारा ये नाम क्या है, इसके आगे ये ठीक नहीं लग रहा है ना। तो उनके आगे किसी के नाम के आगे से रानी हटा देते थे कि नहीं ये क्या है, नेहा रानी शर्मा, चलो नेहा शर्मा लिखो जी। तो और अब घर के लोग मान भी जाते थे क्योंकि जो शिक्षक होते थे, गुरु, वाकई वो बहुत पथ प्रदर्शक होते थे और बेहतरी के लिए ही करते थे, या उनको जो अच्छा लगता था तो इतना हक समझते थे, इतने प्यार करते थे, तो जाहिर उनका हक भी बनता था। बिल्कुल, है ना। हमारे एक साथी कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है, जो उसका अर्थ है वो भी शब्दकोश में रखा है। नाम की सार्थकता उसके शब्दों में नहीं होती बल्कि मनुष्य के कर्मों से होती है। आदमी के अच्छे गुण और स्वभाव ही उसकी सही पहचान होती है। नाम में सचमुच कुछ होता तो अशरफी लाल मजदूर ना होता और शिक्षा देवी पढ़ी लिखी होती। ये मजाक नहीं है, ऐसे नाम वालों से मेरा सामना हुआ है। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है कि इस तरीके का नाम होता है, और कुछ ने ये भी लिखा है कि कुछ मुहावरे भी इस पर बने हुए हैं और उनका यही कहने का मतलब है। लेकिन वहाँ हमारे साथी ने ये भी लिखकर भेजा है कि भाई जन्म के समय कैसे पता चले कि ये क्या होगा, है ना, तो कैसे नाम रखें। हाँ, ये भी मुश्किल काम है ना। और फिर नाम कुछ भी रखा जाए बाद में तो गुस्सा ही होना है जी। देखिए मेरा नाम किसने रखा, क्यों रखा, ये नाम क्यों रखा, दूसरा नहीं मिला था आपको, दूसरा नहीं मिला था। या कभी कभी अपने मित्र का नाम बड़ा अच्छा लगता है तो लगता है ये नाम क्यों नहीं रखा था। तो कभी कभी तो बच्चे उसी नाम से अपने आप को जानने भी लगते हैं और लोगों से भी कहते हैं हमें इसी नाम से बुलाओ। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं, होती रहेंगी। तो अपने नाम से पुकारा जाना भी बहुत जरूरी है। और कई बार तो बुआ जी ऐसा होता है कि उसको उसके नाम से बुलाया नहीं जाता है किसी को भी उनका कुछ अजीब सा नाम रख दिया जाता है। कई बार उनके आकार कदकाठी पर नाम रख दिया जाता है, कई बार उनके पहनावे पे रख दिया जाता है। तो बड़ी सामान्य सी बात है ना। जी, हर एक घर में मिलते ही हैं। अच्छा, एक नाम जो है हमारे साथी जरूर बताएंगे कि एक नाम है खास, उसके आगे पीछे लगा के मतलब सबसे ज्यादा नाम बने होंगे। उसके आगे पीछे कुछ भी लगा लो, कंकड़ पत्थर भी लगा दो तो भी नाम बन जाता है। कौन सा नाम है? हाँ, अभी हमारे साथी बताएंगे और तुम भी बताना। तुमने कुछ नहीं मांगा तो आज हमने मांग लिया। हाँ, ये तो और देखो बात मजेदार बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है ना
उन्होंने कहा कि मेरा नाम पापा ने श्वेता रखा था, पर पहली कक्षा में भर्ती के समय मैंने उनके सामने अध्यापिका से कहा कि मेरा नाम श्वेता नहीं दीपिका है। तब पापा हंस पड़े और कहा, अच्छा तुम्हारा नाम दीपिका है तो यही सही। तो इस प्रकार मेरा नाम दीपिका पड़ गया। बताइए, इन्होंने अपना नामकरण खुद ही कर लिया। लेकिन ये नहीं बताया कि इस बात का इन्हें अफसोस हुआ या ये खुश है इस बात से कि प्रतिमा होता तो श्वेता होता तो कैसा रहता, या दीपिका है तो ठीक है ना। हो सकता है श्वेता ज्यादा अच्छा लगता। ये तो उनके ऊपर कि उनको क्या पसंद था, लेकिन शायद यही पसंद है उनको बचपन से ना। हाँ, इसीलिए वो निकल सुना होगा उन्होंने, शायद तो अच्छे लगते। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है नेहा बिटिया कि कोई जो बहुत मतलब जैसी आपकी पसंद हो, हम ये नहीं कह सकते। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ने में है तो उसका नाम अच्छा लग गया आपको कि अच्छा ये ऐसे ही हमारा बच्चा बने, तो रख देते हैं। फिल्मों से बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे बंटी बबली आई तो सबने अपने बच्चों का नाम बंटी और बबली ही रख डाला। पिंकी नाम बहुत पड़ा, पूजा एक समय बहुत पड़ा। तो कुछ इस तरीके के भी होती हैं समाज में स्थितियां। ऐसे ही हमारे एक साथी ने साझा किया है कि मेरी सबसे छोटी बुआ जी जो नई फिल्मों और गीतों की शौकीन थी, उन्होंने सन 1982 में मेरा नाम सनी रखा, क्योंकि उसी वर्ष फिल्म बेताब प्रदर्शित हुई थी, जो सनी देओल की पहली फिल्म थी। तथा उन दिनों क्रिकेटर सुनील गावस्कर जो सनी नाम से प्रचलित थे, इसलिए ये नाम उन्होंने कई बार सुन रखा था, चाहे क्रिकेट में बुआ जी की दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया ना, बेताब की वजह से रखी थी। बेकार सुनील गावस्कर को यहाँ पे हम ला रहे हैं। हो सकता है बाद में इनकी क्रिकेट में रुचि हो गई तो इन्होंने उनके साथ जोड़ लिया खुश होने के लिए। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अक्सर ये होता है कि भाई ये नाम तो लड़की का होता है, ये नाम लड़के का होता है। लेकिन यहाँ पर विचार की बात है, जैसे कि पुष्पा अगर हम बात करें या कुसुम बात करें, तो ये फूल है ना, फूल के लिए कहते हैं। वैसे तो पुष्प होता है, पुष्पा नहीं होता है। तो पुष्प लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जी पुष्प खिलता है कहा जाता है, वैसे तो पुष्प लड़का ही होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर पुष्पा नाम ज्यादा प्रचलित है। लेकिन कई बार बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ रखा जाता है, लड़कियों के भी रखे जाते हैं, लड़कों के नाम रखा जाता है। जी, ज्योति नाम भी रखा जाता है, आरती नाम भी रखा जाता है, लड़के और लड़कियों दोनों का कीर्ति नाम है। जी, और ये बात वैसे अगर देखा जाए तो सच भी है कि लड़के लड़की दोनों का हो जाता है, लेकिन हमने अपनी मानसिकता ऐसी बना रखी है। लेकिन नाम रखते समय क्या मानसिकता रहती है और क्यों कैसा नाम रखना चाहिए, इस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। बिल्कुल। और अक्सर तो ये हम कहते हैं ना कि नाम रखने उतना के नाम ही तो है, लेकिन नाम ही तो नहीं है, नाम ही तो है जो पहचान है, क्योंकि उसी से तो पूरी जिंदगी हम पहचाने जाने वाले हैं कि हमारा नाम क्या है। तो इसलिए अब वस्तुओं के तो जैसे नाम रख लिए, नारियल है, ये हमें पता है। नारियल को कुछ और नहीं कह सकते हम, गोला भी कहते हैं। हाँ, गोला भी कहते हैं। ये भी किसी ने प्यार का नाम रख दिया होगा, नारियल का घर का नाम। बिल्कुल, नारियल के घर का नाम है। तो इस तरह से नई पीढ़ी जब आ जाती है, कोई घर में नन्हा मेहमान आता है, तो उसका नाम क्या रखा जाए, ये बड़ा सवाल होता है, बहुत बड़ा। और हम सोचते हैं कि कोई अनोखा नाम रख देंगे जो नाम आज तक किसी ने अपने बच्चे का रखा ही ना हो। भाई देखो, ऐसा है ना कि केवल एक आदमी नहीं ये बात सोचता है। अगर घर में 5 सदस्य तो पांचों सोचते हैं अनोखा नाम। अब सोचो क्या होगा, 5 अनोखे नाम आ जाते हैं और सब एक दूसरे के नाम को खारिज कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा नाम ज्यादा अच्छा नहीं, हमारा वाला ज्यादा अच्छा है। मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, बड़े संवेदनशील हो जाते हैं लोग। और बड़े जल्दी मतलब मखा जाते हैं कि अरे हमारा नाम नहीं रखा गया, बताओ इनके नाम पर बड़ी चर्चा हो रही है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है सबको, हमने इतना अच्छा नाम बताया तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस बात को दिल से न लगाएं, बल्कि जो अच्छा नाम लगे, हो सकता है कि आपके भाई ने या बहन ने अच्छा नाम सुझाया हो, तो उसका नाम का अर्थ देखें, साथ साथ उसकी सरलता देखें कि बोलने में कितना सरल है और कितना मुलायम है। जैसे शब्द जैसे मुलायम से लगते हैं ना कि बड़े सरल है, फ्लो में निकल रहे हैं, प्रवाह है, उनमें कहीं कोई लय है एक तरीके से, तो कहीं रिदम अगर है, सुनने में कैसा लग रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। बोलने में कई नाम ऐसे कठिन होते हैं, हमने रख दिया क्योंकि एक अनोखा नाम था, लेकिन उसे हम खुद भी बोल नहीं पा रहे हैं, और जिनका नाम रखे तो बेचारे वो तो बोलना भी सीखेंगे तो किस तरह से वो उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण में बहुत कठिन हो जाता है कई बार नाम। और अर्थ की ओर भी ध्यान देना जरूरी है, कई बार अर्थ बिल्कुल अलग होता है। अर्थ अलग होता है, जैसे रिपु दमन नाम रख दिया, अर्थ अच्छा है, लेकिन घर में बुलाने के लिए आप रिपु रिपु बुला रहे हैं, और रिपु का मतलब है शत्रु, तो आप हर वक्त आप क्या बुला रहे हैं ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए। रिपु दमन नाम अपने में अच्छा है कि हाँ वो शत्रुओं का जो विनाश करे, उसका दमन करे, लेकिन छोटे में तो हम रिपु रिपु बुलाएंगे तो फिर रिपु रिपु हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर वो उसी तरह से व्यवहार करने लगे तो तब आप कहेंगे कि ये तो बहुत गलत है।
हाँ, तो ये नहीं समझेंगे कि गलती हमारी थी जो हमने नाम रखा था। और नाम इतना मुश्किल भी नहीं रखना चाहिए कि बच्चा तो खुद ही नहीं बता पा रहा आपका नाम क्या है, तो वो इस तरह से बता रहा है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा, खुद भी बोल नहीं पा रहा है। इतना कठिन नाम रखना भी बहुत मुश्किल है। और इस चक्कर में क्या होता है कि 8-9 साल की उम्र तक बच्चा जब नहीं बोल पाता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, मतलब कई बार उससे बुलवाते हैं, अच्छा अपना नाम बताओ, एक मजाक का विषय बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके में हो सकता है ग्लानि की भावना जड़तर होती जाए, या उसको अपने नाम से चिढ़ हो जाती है कभी कभी। तो इस बात का ख्याल रखें, है ना। और कई बार वो नाम नहीं बोल पाता है, तो क्योंकि इतना कठिन नाम जिनका रखा जाता है, तो आमतौर पर उनका घर में एक प्यार का छोटा नाम रख दिया जाता है जो सरल होता है, तो फिर वो उसी नाम को बताने लगता है। और पूरी जगह जहाँ बाहर का नाम, मतलब जो बाहर के लोगों से मिलता है, स्कूल के लोगों से मिलता है, उनका नाम अलग होता है, वहाँ भी वो अपने घर का नाम बताने लगता है और उसी नाम से उसे बुलाया जाता है। जी। और आमतौर पर घर का नाम काफी विचित्र रखा जाता है। विचित्र होता है। जी। और पता चलता है सुनकर कि ये घर का नाम है, फिर थोड़ा अजीब तो लगता है। वही बात हुई ना, जैसे पिंकी, बंटी, बबली, हैप्पी, इस तरीके का नाम हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। वो तो फिर भी सही है, लेकिन कुछ के नाम जैसे गुबलू, जुबलू, इस तरीके के जब नाम रख देते हैं, तो वो जब बाहर आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप वो दूर से आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि गुबलू भैया आ रहे हैं, तो वो आपको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उस वक्त आप बुटरू नहीं रहे, आप गुबलू नहीं रहे, बचपन में शायद आप रहे हो, तो फिर लेकिन वो फिर आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके वो आपको देख के उसी नाम से आपको बुलाते हैं। बिल्कुल। और इतना ज्यादा कहते हैं ना कि एक समरसता सी हो जाती है कि बस इसके अलावा और कोई नाम जचता भी नहीं है, तो ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल सिनोनिम हो जाता है ना। और असली नाम से अगर चिट्ठी आ जाए तो कहते हैं यहाँ रहते नहीं, इसमें नाम का कोई नहीं रहता है। कभी कभी तो एक बार ये भी हुआ है कि वो घर में बच्चा है, उन्होंने कहा फलाना बच्चा वहां पर एक है खड़ा सड़क पर, वो रो रहा है, बोले नहीं इस नाम का तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, वो किसी और के घर का बच्चा होगा। तो ऐसा भी हुआ है। तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो बात हम लोग जो कह रहे हैं कि सरल हो, प्यारा हो, जो अगर हम निक नेम रखें भी तो कुछ ऐसी उम्र के बाद उसको बच्चे को खुद बता दें, कि सबको खुद कह दे वो कि भाई हमें हमारे इस नाम से बुलाइए प्लीज, और ऐसे आग्रह करिए, हम तभी जवाब देंगे। तो कुछ ऐसा करके बदल सकते हैं अपना नाम आप सबके, क्योंकि एक 10-15 दिन में अगर कोई आपको उस नाम से बुलाने लगे, तो फिर आपको उसी नाम से बुलाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि अगर हम घर का नाम बोलेंगे तो ये तो जवाब ही नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है। और अगर कोई इस तरीके का बच्चा या कोई बड़ा उनके घर का आपसे आग्रह करता है, तो उसे हमें मानना भी चाहिए। हंसना तो सही है, लेकिन नाम पर कोई ना हंसे, ये भी पता होना चाहिए। भाई पता तो होना चाहिए, लेकिन हमारी साथी ने जिन्होंने अपना नाम खुद दीपिका रख लिया था, बताया कि हाँ, हमें उसी समय मतलब थोड़ी बड़ी हुई होंगी तब समझ में आया होगा कि रामायण सीरियल आ रहा था और उसमें जो सीता जी बनी थी उनका नाम दीपिका था। तो जाहिर है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे आज बिल्कुल अफसोस नहीं है कि मेरा नाम दीपिका, मैंने अपना नाम रख लिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना नाम खुद रख लिया। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि उनका नाम जो रखा गया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनवा कर कानूनी तरीके से अपना नाम बदल देते हैं। ऐसा भी अक्सर होता है, और पूरा नाम बदलने की प्रक्रिया भी काफी लंबी होती है, और उसके लिए आपको पेपर में भी लिखकर भेजना होता है, सब कुछ बहुत बड़ा काम होता करनी पड़ती है। जी, तो ये सब भी करते हैं लोग, क्योंकि उनको नाम इतना भी पसंद नहीं आता, इस वजह से शायद। इसके बारे में देखो वही है ना कि हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जैसे कि नाम की बात आप कर रही हैं, तो सखी सहेली कार्यक्रम जो है वो आप मतलब नाम से तो लगता है कि हाँ महिलाओं के लिए है, लेकिन हम बुजुर्ग भी सुनते हैं, पुरुष भी सुनते हैं। तो इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी रखिए, प्रचलित है तो कहने के लिए सखी सहेली है, लेकिन सखी सहेली के साथ साथ हमारे भाइयों में भी बहुत प्रचलित है ये कार्यक्रम। ये बड़ी एक अच्छी बात इन्होंने बता दी हमें, और ये तो हमें पता था, पर हमने ऐसे और ध्यान नहीं दिया था कि ये भी नाम के साथ ये भी चल सकता है। हाँ, ये सखी सहेली नाम है, लेकिन सखा भी जुड़े हुए हैं। तो अच्छी बात क्या है कि हमारे जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं जो भी हमारा विषय होता है उसको सखी सहेली कार्यक्रम से जोड़ देते हैं, विविध भारती से जोड़ लेते हैं। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि किस तरीके से आप कहीं ना कहीं एक जुड़ाव तो है ही, एक उसको प्रदर्शित भी कर देते हैं। हाँ, वो इतनी अच्छी तरह से गूंथ के उसको पहुंचाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा जो हमने सारी बातें जो सोची थी उसका एक अलग अच्छा रूप अलग से बताकर सामने आ गया। बिल्कुल सही और बात नाम है। पसंद नहीं वाली बात पर हमारी साथी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं बुआ जी, मैंने अपने बेटे का नाम सम्यक रखा है, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा एक ही प्रश्न करता है कि मेरा ये नाम क्यों रखा है। उसका ये नाम रखने का एक कारण था, बेटे का जन्म बुद्ध जयंती पर हुआ है, इसलिए ये नाम रखा है। तो भाई हो सकता है कि अगर आप बुद्ध की कहानी सुनाया आपने जब होगा, तब शायद वो बच्चा खुश हो गया होगा। तो अब शायद
ठीक हो गया हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, उम्मीद कर सकते हैं। और हमने जो प्रचलित नाम की बात की है, वैसे तो किसी और की बात की है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि सबसे ज्यादा प्रचलित कृष्ण के नाम पर है। कृष्ण वल्लभ, कृष्णकांत, कृष्ण मुरारी, कृष्ण किशोर, राम कृष्ण, कृष्ण मोहन। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और है नाम। हाँ, तो वही कृष्ण मोहन के नाम पर। और कई बार हम लोग जो नाम रख देते हैं, कुछ उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कुछ का कुछ नाम का कोई अर्थ निकल जाता है, या तो कई बार होता है कि बिगाड़ देते हैं जिसको अगर बोल दिया जाए। हाँ, मतलब सही मायने में अगर कहा जाए तो जो बच्चे बिगाड़ देते हैं, जैसे दिव्या का जो है डिबिया कर देते हैं बच्चे। हाँ, और चिढ़ाया जाता है। हाँ। और फिर पूरी क्लास में वही नाम प्रचलित हो जाता है, पूरे स्कूल में प्रचलित कर देते हैं। तो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसे ही पहले जब नाम रख रहे हो तो ये भी देख लें कि इसके बिगड़ के कितने स्वरूप हो सकते हैं। हाँ। और किस हद तक बिगड़ सकता है। और एक समय में आप भी स्कूल में रहे तो आपको पता है कि किस तरह से बिगाड़ा जा सकता है नाम को। इसमें तो सब माहिर हैं। हाँ, इस तरह से नाम बिगाड़ के देखिए और उसके बाद बनाइए। तो इस तरह से जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल तो बहुत ज्यादा ये प्रचलित है कि जो माता पिता हैं वो अपने नाम के अक्षर को मिलाकर एक नाम रखते हैं। नया नाम, ये बड़ा अनोखा है। और बहुत सारे नाम पैदा हो गए, पता है। हाँ, उनका कोई अर्थ नहीं है। मतलब अर्थ सिर्फ ये है कि आपके माता पिता के आप संतान है तो माता पिता के नाम को मिलाकर एक नाम है आपका, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो उसका तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये शब्द ही नया होता है। शब्द नया होता है और कहीं ना कहीं कभी कभी तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा अजीब सा रहता है। तो कृपया ऐसा ना करें। और कभी कभी तो हमें तो लगता है कुछ दिन बाद कहेंगे भी कि ये नाम है, अब इसका संधि विच्छेद करके पता करिए कि माता पिता का क्या नाम है। ये एक अच्छी पहेली रख सकते हैं जो आगे काम आ सकती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एकदम प्रचलित जो हीरो है उसके ऊपर नाम रखते थे। जैसे बहुत से लोग तो पूरा, जैसे हमारे एक पहचान के लोगों को हमने जानते हैं जब दुकान के हैं, उनका नाम है शशि कपूर और आगे फिर उनका सरनेम है, तो इसलिए उन्होंने पूरा शशि कपूर पूरा नाम हम बोला करते थे ना फिल्म, तो शशि कपूर चोपड़ा। जी, ऐसा क्या इस तरह से नाम रखा उन्होंने। तो इस तरह के बहुत नाम रखे, जैसे थे अमिताभ बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन चोपड़ा, या इस तरह से अमिताभ बच्चन शर्मा, कैसा लगेगा? तो इस तरह से नाम बहुत सारे हैं जो रखे गए, क्योंकि उनका पूरा नाम लिया जाता है उन सितारों का, तो उनके पूरे नाम को ही सरनेम के साथ वो रखते हैं। और उसके आगे हमारा नाम होता है जीनत अमान चतुर्वेदी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, अब आप सोच लीजिए। और इसके संग संग एक बात और है, लोग इसलिए भी रखते हैं कि जैसे वो टैग वैग करेंगे ना, क्या क्या बोलते हो तुम लोग, हैशटैग करें, हैंडल है, ये है, वो है, तो जब वो टैग करेंगे तो आपका नाम जो है वो धड़ाधड़ ऊपर जाएगा। ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर उससे आपके नाम से संबंधित जो जगह है, जैसे किसी नदी का नाम है, किसी प्रचलित व्यक्ति का नाम है, तो पहले तो अगर आपका नाम अमिताभ बच्चन चोपड़ा है तो अमिताभ बच्चन लिखते ही अमिताभ बच्चन जो के जितने भी जो नायक चीजें हैं वो उनके पास पहले जाएंगे नाम। लेकिन ये भी है कि उनको जो सर्च कर रहा है वो आप भी सर्च हो जाएंगे उनके साथ। लेकिन ना बड़ा मुश्किल है, समंदर में आप एक बूंद जैसे हैं। ये तो पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन यहाँ पर वो वाली जो कहावत ना उस तरह से नहीं लागू होती है। तो जैसे कि क्या होता है कि एक बड़ा डिब्बा रखा है पैसे का, अगर आपका एक सिक्का अगर आपके हाथ में, तो आप ये मत सोचिए कि वो डिब्बा आपके पास आएगा, ये जो एक सिक्का है वो उसमें चला जाएगा। सही बात है ना, आप गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके की गलती थोड़ा सोच समझ के करिएगा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारे बड़े लड़के का जन्म कार्तिक मास में हुआ तो हमने उसका नाम कार्तिक रखा, छोटा पौष मास में हुआ तो इसलिए उसका नाम पीयूष रखा। तो बड़ी प्यारी सी बात आपने लिखकर भेजी है। वैसे सच बात है कि जो नाम रखते हैं माता पिता, बच्चे तो हर तरह से प्यारे होते हैं और बच्चे भी माता पिता को उतना ही प्यार करते हैं। ये थोड़ा मोड़ा जो है ना खराब लगना, दीपिका से श्वेता, श्वेता से दीपिका हो जाना चलता है ना। हाँ, और ये अच्छा है ना, फिर बड़े होकर जब आप पूरा नाम बदलते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब स्कूल में जो नाम रखते हैं, असल बात तो यही होती है, घर में आप कुछ भी बुलाते रहिए, जो स्कूल पहले के जमाने में तो यही था कि जो स्कूल लेके गया है वो क्या नाम लिखवाने वाला है और क्या जन्म तिथि लिखवाने वाला है, उस पर ही आपका भविष्य तय है। फिर आपको आगे किस नाम से बुलाया जाएगा, कि आपका नाम बिल्कुल भी अलग रखा जा सकता है, एकदम अलग, जो उनके पसंद का वो वहाँ नामकरण कर देते हैं कई बार। बिल्कुल। तो हमारे साथी ने लिखा है कि मेरा नाती हुआ तो बहुत कमजोर था तो मैंने उसका नाम टिड्डू रख दिया। सभी लोग उसे टिड्डू ही बोलने लगे। अब ये 6 साल का हो गया है और मुझे टिड्डू नानू कहकर बुलाता है। ये बहुत अच्छा किया इनके बच्चे ने, नाती ये अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने भी निकनेम का साथ में जोड़ दिया। हाँ, अब इन्हें पता चलेगा कि टिड्डू बुलाए जाने पर कैसा लगता है। वैसे नाम तो बड़ा ही प्यारा है, पर जब वो बहुत बड़े हो जाएंगे और वो टिड्डू के आकार के नहीं रहेंगे तब उन्हें शायद परेशानी हो सकती है। इसलिए जो हमने तरीका बताया था कि तब आप उन्हें सिखा दीजिए कि वो कहें कि हम इस नाम से नहीं सुनेंगे, हमारा जो असली नाम है उस नाम से हमें बुलाया जाए तभी हम सुनेंगे। तो फिलहाल हम गीत सुनवाएंगे तब आगे बात करेंगे, ये हम कह रहे हैं।
लेकिन बुआ जी गीत कैसे सुनवाएंगे? देखिए अभी हमारे पास वक्त कम है ना, तो हम क्योंकि एक बड़ी नाम और से संबंधित एक और अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है, वो भी बताना जरूरी है कि मेरे माँ का नाम संजया है, पर लोग पुकारते हैं बहुत नामों से, जैसे संजय, संजना, रंजना, सजनी इत्यादि। माँ बहुत परेशान हो जाती है, तो मैं माँ को आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारा नाम दुनिया में एकमात्र और सबसे अलग है, तो गर्व करो। और बात तो फिर वही है कि आप रहेंगी तो संजया ही ना, चाहे कोई कुछ भी बुलाए। और वो दूसरे नाम पर सुन लेती होंगी ना, अगर वो उसमें सुने ही ना तो नहीं सुन पाएंगी, क्योंकि इनका नाम ऐसा है कि फिर ये सुन ही नहीं पाएंगी। और ऐसे नाम को आपको बताना पड़ता है अच्छी तरह से बोल कर कि भाई देखिए मेरा नाम ये है जी। और उसे पूरी तरह से, कई बार तो अगर आप फोन पर हैं, हाँ। किसी से बात हो रही तो आपको जब कंफर्म करना पड़ता है अपना नाम, तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी इन्हें। ये बात तो है, दिक्कत होती होगी। लेकिन जो आमतौर पर जैसे कि ना कि नाम का कृष्ण का कृष्णा हो जाता है, तो फिरवा हो जाता है, राम फेर का फिरवा हो जाता है, तो वो लिख रही है कि डॉली को डलिया कहते हैं। तो इन्होंने बताया है इस तरीके से। ऐसे एक लड़की का नाम पलकन है, तो उसको लोग पलटन कहते हैं। हाँ, तो ये तो यहाँ बड़ी रचनात्मकता काम करती है सबसे ज्यादा, और पता चलता है आपको कि कितने रचनात्मक हो सकते हैं हम वो सब चीजें बदलने में। तो ये हम जरूर करते हैं, और हमने भी किया है अपने अपने समय में, सभी ने किया है। जिन्हें इस नाम से बुलाया जा रहा है उन्होंने भी किसी ना किसी का नाम तो बिगाड़ा ही होगा। नहीं, लेकिन देखो रचनात्मकता की वजह से कितने ज्यादा संदेश आ रहे हैं। बैंक में मेरे बॉस थे जिनके नाम के 3 हिस्सों का एक ही अर्थ निकलता था, विद्युत, प्रकाश, रे। अरे ये तो बहुत ही अनोखे नाम पर तो एक पूरा हम 1 घंटे का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि अब तो घड़ी कह रही है कि अब आप 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का कार्यक्रम तो नहीं कर सकते। लेकिन नाम से जुड़ी जितनी भी बातें हमारे साथियों ने बताई काफी दिलचस्प रही। लेकिन जो हम बताना चाह रहे थे कि राम ऐसा नाम है जिसके नाम आगे जो है राम सेवक, राम फेर, राम वृक्ष, सब कुछ लग जाता है, और पहले भी लग जाता है, और बहुत ढेर सारे नाम। और हर एक जानते होंगे किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जिनका नाम राम से शुरू होता है, और रिश्तेदारी में भी होंगे कोई ना कोई जरूर। तो चलिए आप उन पे गौर कीजिए, लेकिन फिलहाल हम घड़ी के ऊपर गौर करते हैं, है ना? और लेते हैं आपसे इजाजत। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।